देखो, एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड यानी कि ऐसा कंपाउंड जिसके रिंग स्ट्रक्चर में एक हेटेरो एटम जुड़ा हो। जैसे कि वो हेटेरो एटम कौन हो सकता है? ऑक्सीजन और सल्फर एंड नाइट्रोजन। मतलब कहने का मतलब ये है कि एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, अब हमने 11th-12th में पढ़ा हुआ है कि 2 टाइप्स के कंपाउंड्स होते हैं। एक तो हेटेरोसाइक्लिक होता है, एक होता है होमोसाइक्लिक। ठीक है, तो होमोसाइक्लिक में तो क्या होता है कि जो हमारा रिंग स्ट्रक्चर होता है उसमें सभी जगह एक समान जो है एटम्स होते हैं। लाइक जैसे ये बेंजीन बनाया है मैंने, इसमें मतलब ये 6 कोनों पर कार्बन एटम्स जो है वो हमारे होते हैं। तो ये बेंजीन हो गया हमारे। ठीक है, अब अगर सपोज इन 6 कार्बन में से किसी एक कार्बन को ये हेटेरो एटम द्वारा हटा दिया जाए तो फिर वो कौन सा कंपाउंड बन जाएगा? हमारा हेटेरोसाइक्लिक। क्योंकि होमोसाइक्लिक में तो सारे एटम्स एक समान होने चाहिए रिंग में, पर हेटेरोसाइक्लिक में एक एटम जो है वो दूसरे हेटेरो एटम के द्वारा स्थापित हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे नाइट्रोजन जुड़ गया, तो 6 कार्बन वाली रिंग जो होगी हमारी, वो तो हमारी बेंजीन कहलाएगी। और अगर उसमें एक हेटेरो एटम जोड़ दिया हमने तो वो होमोसाइक्लिक कंपाउंड ना कहला के हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कहलाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल पिरोल होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ जाएगा तो ये क्या हो गया? हमारा पिरोल। तो ऐसे सॉरी, ये फ्यूरेन है, अगर यहाँ पे ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन जुड़ जाए तो फिर उसको पिरोल बोलेंगे हम। ऐसे ही अगर नाइट्रोजन की जगह सल्फर जुड़ जाए तो उसको थायोफिन बोलेंगे। तो इस प्रकार से हमारे जो साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं उन साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर में अगर एक ही जैसे कंपाउंड्स होते हैं तो वो होमोसाइक्लिक कहलाते हैं। और अगर उनमें से एक भी एटम अगर अलग हो जाता है, जिसमें से अगर वो ऑक्सीजन हुआ, सल्फर हुआ या नाइट्रोजन हुआ, तो फिर वो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। ठीक है, अब एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स शो फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो इनमें इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इन कंपाउंड्स में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में पॉसिबल होते हैं। तो इसकी पहली शर्त ही यही है कि इसके कॉन्जुगेशन में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। जैसे n की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 4 × 1 यानी कि 4 + 2 यानी कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं? हमारे बेंजीन में। तो उसमें कॉन्जुगेशन जो है पॉसिबल है। दूसरा है, इन कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर प्लेनर होनी चाहिए। दूसरी चीज कि जो हमारा स्ट्रक्चर बनता है वो ये हमारा प्लेनर होता है, 2D में होता है। ठीक है, तो इनमें कॉन्जुगेशन भी होता है और ये प्लेनर में होता है। ठीक है, और ये तो बेंजीन है, और अगर यहाँ पे कोई हेटेरो एटम जोड़ा हमने लाइक नाइट्रोजन या ऑक्सीजन तो हमारा हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। तीसरा है, तो पहला तो हो गया 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन जो है कॉन्जुगेशन में होना चाहिए। दूसरा हो गया इसका स्ट्रक्चर जो है वो प्लेनर होना चाहिए। तीसरा हो जाएगा एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड रेजोनेंस के कारण जो है मोर स्टेबल होते हैं। अब इसमें एक और चीज आ गई कि जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है वो रेजोनेंस के कारण स्टेबल होते हैं। क्योंकि हमने देखा कि नॉर्मल जो बेंजीन होता है वो उसमें भी 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं तो वो स्टेबल होता है। अब सपोज उसमें एक हेटेरो एटम जुड़ गया तो उसमें भी रेजोनेंस तो होगा, तो वो भी क्या है? मोर स्टेबल होगा। अब है यह कंपाउंड्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे शो करेंगे कि नॉर्मल होमोसाइक्लिक कंपाउंड में से एक एटम को हटाकर खुद ज्वाइंट हो जाते हैं, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो वो शो करेंगे। इन कंपाउंड्स की एवरी कार्बन कार्बन बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ जो है वो
पाई इलेक्ट्रॉन्स के डीलोकलाइजेशन के कारण ऑलमोस्ट इक्वल होती है। ठीक है, तो अब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन या फिर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स एटम भी बोल सकते हैं। तो ये क्या है, 2 टाइप्स के होते हैं। कैसे, जैसे हाइड्रोकार्बन हैविंग 5 मेंबर्ड रिंग, अगर उसमें 5 एटम्स होंगे तो 5 मेंबर रिंग कहलाएंगे। अब उस रिंग में अगर 6 एटम होंगे तो 6 मेंबर रिंग कहलाएगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हमारे पास जैसे ये फ्यूरेन है, पाइरोल है, और ये यहाँ पे क्यूनिलॉन है। तो इस टाइप से इनके ये नेम है। ये आगे चैप्टर यूनिट में जब हम आगे बढ़ेंगे तो इनकी और डिटेल्स में इनका सिंथेसिस कैसे होता है, इनका नोमेनक्लेचर कैसे होता है, ठीक है, ये सब हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो ये तो हो गए इसके टाइप्स। अगर थोड़ा सा और डीप पढ़ना है तो वो ये है कि 5 मेंबर एरोमेटिक हाइड्रोसाइक्लिक रिंग, इसका डेफिनेशन क्या होगा कि इन हाइड्रोकार्बन्स में प्रेजेंट हेट्रो एटम के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन के साथ डीलोकलाइज होते हैं। यानी कि यहाँ पे जो हेट्रो एटम का लोन पेयर होगा, जैसे कि यहाँ पे जैसे ये ले लिया हमने, या फिर ये फ्यूरेन ले लिया, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर। तो ये जो लोन पेयर है इसके यहाँ पे ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है इनके डीलोकलाइजेशन में, यानी कि ये अनुनाद शो करेंगे, ये यहाँ आ जाएगा, ये लोन पेयर उतर के यहाँ आ जाएगा। तो इस तरीके से ये क्या है, डीलोकलाइजेशन जो है शो करेंगे। दैट्स वाई 5 एटम्स पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज रहते हैं। अदर रिंग के हर एटम पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है प्रेजेंट रहती है। ठीक है, तो 5 एटम्स पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन का जो है डीलोकलाइजेशन रहेगा। जैसे यहाँ लोन पेयर यहाँ आ गया तो ये जो है डबल बॉन्ड वो इस कॉर्नर पे आ जाएगा। तो 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के पर एटम पर जो है 6/5 यानी कि 1.2 पाई इलेक्ट्रॉन की ही प्रेजेंट रहेंगे। तो अतः इसे क्या बोलते हैं, अब 1.5 ये यहाँ पे क्या है, हमारे क्या वैल्यू आई, 6/5 यानी कि 1.2 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी कि 1.5 यानी कि 1 से ज्यादा है। तो इन्हें पाई एक्सेसिव जो एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स भी कहा जाता है, क्योंकि एक्सेस में है, 1 से ज्यादा वैल्यू आ रही है। ठीक है, यानी कि मोर देन 1। ठीक है, मोर देन 1 वैल्यू आ रही है, इसलिए पाई एक्सेसिव एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहा जाता है। अब 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक